अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कैंप नूरानी वेलफेयर बज़्म साबरी और ड्रीमएवर कराची के इश्तराक से यहाँ पर लगाया गया 7 सितंबर 1974 का ये वो यादगार दिन है कि उलमाए अहले सुन्नत की काबिशें खुसूसन उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद अहमद रज़वी रहमतुल्लाह अलैह और खुसूसन कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 7 सितंबर 1974 के दिन कादियानियों, मिर्ज़ाइयों, चाहे वो अहमदी ग्रुप हो, लाहौरी ग्रुप हो, तमाम को गैर मुस्लिम काफिर अक़लियत करार दिया गया। और इसमें हमारे सुन्नी मुसलमानों की बड़ी कुर्बानियाँ। 1953 में जब ये तहरीक चली तो हमारे उलमा ने जो है जेलों में अपना वक्त गुजारा, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामोस पर मुआफ़ीनामा नहीं लिखा, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का अहद किया। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस से ये साबित है और ये मुत्तफ़िक़ का अक़ीदा। और ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई ये कहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम भी नबी है और माज़अल्लाह मैं भी नबी हूँ, ऐसा आदमी भी दायरे इस्लाम से जो है वो खारिज है। इमाम आज़म अबू हनीफा के पास एक शख्स उस दौर में नबूवत का उसने झूठा दावा किया और कहा कि मुझसे कोई निशानी मांगो, कोई दलील मांगो। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि अगर कोई उस झूठे नबी से कोई दलील या मौज़ा भी मांगे तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, लैसा नबी या बादी, हरगिज़ मेरे बाद जो है वो कोई नबी नहीं। इसी अकीदे को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1953 में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत चली। और फिर इसके बाद जब रबवा रेलवे स्टेशन पर निश्तर कॉलेज मुल्तान के तलबाए कराम पर जब कादियानियों ने हमला किया उस ट्रेन पर, तो 1974 में अज़ीमुश्शान एक तहरीक चली, गली गली मोहल्ला मोहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत ने जलसे किए और जेलों में भी आपने वक्त गुजारा। ऐसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जो MNS थे, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली रिज़वी और कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, इन तीनों की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल तैयार किया गया। और उस बिल को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से तमाम जितने भी उस वक्त पार्लियामेंटेरियन थे सबके सामने पेश किया गया और तकरीबन सब ने उस पर दस्तखत किए। और आखिरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो है इस पर दस्तखत किया। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 7 सितंबर 1974 के मुबारक दिन कादियानियों को गैर मुस्लिम काफिर अक़लियत करार दिया गया। 7 सितंबर का दिन जो है कादियानियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 सितंबर का दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत का जश्न मनाने का दिन है। 7 सितंबर का दिन जो है पीर मेहर अली गोलड़वी और अमीर मिल्लत के मुबारक ख्वाबों की ताबीर का दिन है। आज 7 सितंबर अल्लाहु अकबर कादियानियों के लिए शिकस्त का दिन है। आज भी वो 7 सितंबर को अपने ऐवानों में जो है अजीज़ाने गिरामी मातम का दिन मनाते हैं। अपने ऐवानों के अंदर सफ़ेद मातम बिछी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान जो है इस दिन को जो है बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाल हो गया, हज़ारों की तादाद में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, हज़ारों की तादाद में जो है जलसे मुनक्किद हुए, हज़ारों की तादाद में सेमिनार मुनक्किद हुए। इसी तरह जो है
اللہ اکبر، ڈسکاؤنٹ پر کئی ایسے ہاسپٹلز اور خارادر کے اندر کئی ایسی دکانیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور، کریانہ اسٹور، میڈیکل اسٹور پر جو ہے اس مبارک دن کی خوشی میں جو ہے خصوصی الحمدللہ ڈسکاؤنٹ دیا گیا، اور وہ ڈسکاؤنٹ ابھی تک الحمدللہ چل رہا ہے، اور اسی کی ایک کڑی ہمارے یہاں الحمدللہ اس مقام پر بزم صابری، نورانی ویلفیئر اور ڈیلیور کراچی نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹھائی کھلانے، شربت پلانے کا اہتمام کیا۔ یہ اسی دن کی یاد ہے، اسی دن کی خوشی ہے۔ یہ اکابرین جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الحمدللہ اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ زندہ قومیں جو ہے اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ زندہ قوموں کا یہ شعار ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ انہی محسنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الحمدللہ اس مبارک کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ علماء آتے رہیں گے، اپنے تاثرات دیتے رہیں گے، اور مجھے الحمدللہ یہ باعث سعادت اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ مجھے بھی مدعو کیا گیا، اور آپ کے سامنے میں نے جو ہے 2 جملے بولے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے میرے مولا ان کاوشوں میں حصہ لیا، اس کیمپ کو سجانے میں، شربت میں اور دیگر میں جس طرح بھی دام درم قدم سخن نے حصہ لیا، رب کریم سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں سے حصہ عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا فیضان میرے مولا سب کو نصیب فرما۔ اور مولا جو بھی یہ اپنے طریقے سے کام انجام دے رہے ہیں، مولا کریم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور رب کریم ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر استقامت دے، اسی پر ہمیں موت عطا فرما، اور اسی پر ہمیں زندہ رکھ، اور قادیانیت اور شیطانیت کو رب کریم جو ہے مسمار کر دے، ان کو نیست و نابود فرما، اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔